स्वागत है आप सभी का शर्मिष्ठा एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आज इस वीडियो के लेक्चर में आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ऑफ झारखंड से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बोकारो ताप विद्युत गृह से बिजली का उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1950, 1953, 1960 और 1957। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1953। वर्ष 1953 में बोकारो ताप विद्युत गृह से बिजली का उत्पादन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, अय्यर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? 4 नदियों के नाम दिए गए हैं यहाँ। कोनार नदी, बराकर नदी, स्वर्णरेखा नदी और दामोदर नदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दामोदर नदी। अय्यर जल विद्युत परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, बोकारो ताप विद्युत गृह झारखंड के किस जिले में है? 4 जिलों के नाम दिए गए हैं, रांची, धनबाद, रामगढ़ और बोकारो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बोकारो। बोकारो ताप विद्युत गृह बोकारो जिले में है। अगला प्रश्न है, कोनार जल विद्युत परियोजना झारखंड के किस जिले में है? रामगढ़, लातेहार, रांची और बोकारो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बोकारो। कोनार जल विद्युत परियोजना झारखंड राज्य के बोकारो जिले में है। अगला प्रश्न है, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1955, वर्ष 1960, वर्ष 1970 और वर्ष 1965। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1965। वर्ष 1965 में चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, कोनार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? दामोदर, बराकर, स्वर्णरेखा और कोनार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कोनार। कोनार जल विद्युत परियोजना कोनार नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह झारखंड के किस जिले में है? 4 जिलों के नाम दिए गए हैं, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और लातेहार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बोकारो। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह झारखंड राज्य के बोकारो जिले में है। अगला प्रश्न है, स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1990, 1992, 1987 और 1989। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1989। वर्ष 1989 में स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, पतरातू ताप विद्युत गृह झारखंड के किस जिले में स्थित है? रामगढ़, रांची, हजारीबाग और लातेहार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रामगढ़। पतरातू ताप विद्युत गृह झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? देवघर, लातेहार, रामगढ़ और रांची। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रांची। स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना झारखंड राज्य के रांची जिले में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से पतरातू ताप विद्युत गृह का निर्माण किया गया था?
और यहाँ पे अलग अलग देश के नाम हैं, रूस, अमेरिका, फ्रांस और जापान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रूस। पतरातु ताप विद्युत गृह के निर्माण में रूस के द्वारा मदद की गई थी। अगला प्रश्न है, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? दामोदर, स्वर्ण रेखा, कोनार और बराकर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पतरातु ताप विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? चौथा, तीसरा, छठा और पांचवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चौथा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा और ये है चौथा। चौथे पंचवर्षीय योजना के दौरान पतरातु ताप विद्युत गृह का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, मैथन जल विद्युत परियोजना की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 1954, 1957, 1955 और 1953। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1957। वर्ष 1957 में मैथन जल विद्युत परियोजना की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पतरातु ताप विद्युत गृह की स्थापना की गई थी? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 1971, 1973, 1975 और 1977। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1973। वर्ष 1973 में पतरातु ताप विद्युत गृह की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, मैथन जल विद्युत परियोजना झारखंड के किस जिले में है? 4 जिलों के नाम है, बोकारो, कोडरमा, गिरिडीह और धनबाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, धनबाद। मैथन जल विद्युत परियोजना झारखंड राज्य के धनबाद जिले में है। अगला प्रश्न है, तेनूघाट ताप विद्युत गृह झारखंड के किस जिले में है? पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, गिरिडीह और धनबाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बोकारो। तेनूघाट नामक ताप विद्युत गृह झारखंड राज्य के बोकारो जिले में है। अगला प्रश्न है, मैथन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर और कोनार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बराकर। मैथन जल विद्युत परियोजना बराकर नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, बाल पहाड़ी जल विद्युत परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है? हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गिरिडीह। बाल पहाड़ी जल विद्युत परियोजना झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रथम जल विद्युत परियोजना का क्या नाम है? कोनार जल विद्युत परियोजना, स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना, तिलैया जल विद्युत परियोजना और अय्यर जल विद्युत परियोजना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तिलैया जल विद्युत परियोजना। झारखंड के प्रथम जल विद्युत परियोजना का नाम तिलैया जल विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न है, बाल पहाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? 4 नदियों के नाम दिए गए यहाँ पर, स्वर्णरेखा, दामोदर, बराकर और कोनार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बराकर।
बाल पहाड़ी जल विद्युत परियोजना बराकर नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, तिलैया जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1955, 1960, 1965 और 1953। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1953। तिलैया जल विद्युत परियोजना की स्थापना वर्ष 1953 में की गई थी। अगला प्रश्न है, पंचेत जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा, कोनार, बराकर और दामोदर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दामोदर। पंचेत जल विद्युत परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, तिलैया जल विद्युत परियोजना झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में है? कोडरमा, चतरा, लोहरदगा और पलामू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कोडरमा। तिलैया जल विद्युत परियोजना झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में है। और इस वीडियो लेक्चर का आखिरी प्रश्न है, तिलैया जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? दामोदर, स्वर्णरेखा, कोनार और बराकर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बराकर। तिलैया जल विद्युत परियोजना बराकर नदी पर स्थित है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।